सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। दोस्तों, कितना अच्छा लगता है ना ये लाइन सुनने में। पर अचानक से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये पता चलता है कि कई सारे अपनों ने हाथ छोड़ दिया, कई सारे अपनों ने विश्वास खो दिया, क्योंकि सबके विकास के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे अपने ही पीछे छूट गए। 10 साल तक तो ये नारा ठीक था मोदी जी, क्योंकि तब जरूरत था कई सारे बिछड़े हुए भाइयों को साथ में लाने का। पर आपने इस बार भी उसी नारे को आगे बढ़ाया और इस बार आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हालांकि यह नारा तो आपने इलेक्शन के शुरुआत में दिया था, पर बाद में जाके आपका दूसरा वाला नारा ज्यादा ट्रेंड हो गया, जो कि था अब की बार 400 पार। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी आपको भी ये लगने लगा था कि मैंने सेकुलरिज्म का विष पान करके ना ही कोई जात देखा है और ना ही कोई पंथ, मैंने तो सबका बराबरी से विकास किया है, मैंने तो पूरे देश का विकास किया है। तो इस हिसाब से शायद मुझे कुछ नए नए लोगों का विश्वास भी हासिल हुआ है। तो सब मिलकर मेरे लिए प्रयास करेंगे और मुझे ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल हो जाएगा। बट आई एम सो सॉरी टू से मोदी जी, ऐसा नहीं होता। आप चाहे कितना भी विकास कर लो, हमारे देश में आप सबका विश्वास कभी भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में जहां अभी भी अलग अलग पंथों के लोग अपने पंथ को धर्म के साथ एक ही तराजू में तोलते हैं, उनसे भला आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके राष्ट्र धर्म या फिर आपके राज धर्म का सम्मान करेंगे। और रही बात सबके प्रयास की, तो मोदी जी ये भी बता दूं कि प्रयास तो हमेशा अपने ही करते हैं हमारे लिए। चाहे आप जब सत्ता पे थे या फिर नहीं थे, हमारे अपनों ने तब भी प्रयास किया था, आज भी प्रयास कर रहे हैं और आगे भी प्रयास करेंगे। आपने एक गाना तो जरूर सुना होगा, अपने तो अपने होते हैं, है ना मोदी जी। वेल, मैं इस बात पे हमारे देश की आम जनता को भी दोष नहीं देता, क्योंकि देश की हर एक जनता लाखों में एक नहीं होती और हर कोई इतना इंटेलेक्ट नहीं होता, हर कोई इतना समझदार नहीं होता कि वो आपके हर इशारों को समझे। उन्हें तो सिर्फ वही समझ में आता है जो उन्हें दिखता है, उन्हें वही समझ आता है जो उन्हें सुनाई देता है। और इस हिसाब से मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी कि अगर इस बार आपका और बीजेपी का नारा कुछ इस तरह से होता कि अपनों का साथ, अपनों का विश्वास, अपनों के लिए प्रयास और देश का विकास, अगर आपका नारा ऐसा होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार 400 पार छोड़ दीजिए, पर कम से कम 350 सीट तो आपको जरूर मिल जाता। एनीवे दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप जहां कहीं पर भी देख रहे हैं, चाहे YouTube या फिर Facebook, आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप ढेर सारा कमेंट करके मुझे मेरे साथ शेयर करें, आपके दिल में भी जो है वो शेयर करें। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ सहमत है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन जान पाऊं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, सीधा चले आते हैं हम मुद्दे पे। दोस्तों, ना ही मैं कोई पॉलिटिशियन हूं और ना ही कोई जर्नलिस्ट, इसलिए मुझे नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये दिल खोल के कह सकता हूं कि हाँ, इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मेरा दिल दुखा था। और हाँ, मैं ये भी दिल खोल के कह सकता हूं सबके सामने कि मैं मोदी जी का भक्त हूं। पर इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मोदी जी, मैं आपका कसम खा के कहता हूं कि मैं आपका भक्त हूं और मरते दम तक आपका भक्त रहूंगा, पर अब से अंधा बन के नहीं। This election was an eye-opening election for the ruling parties, for the
ऑपोजिशंस एंड फॉर एवरी इंडियंस। जैसा कि मैंने कहा था कि हाँ, मेरा दिल दुखी हुआ था, पर थोड़ी देर सोचने के बाद मेरा दिमाग बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब मुझे सारे गलतियां नजर आ रहे हैं। कितना अजीब है ना दोस्तों, एक तरफ जहां जीत के बाद भी मातम छाया हुआ है, तो वही दूसरे तरफ लोग हारने के बाद भी बम फोड़े हैं, और मैं चाहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा बम फोड़े। एक्चुअली ये बहुत सही हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये तब तक बम फोड़े जब तक हमारे नेताओं को ये पता ना चल जाए कि अब की बार से किसको साथ लेना है, किसका विश्वास जीतना है और किसके लिए प्रयास करना है। दोस्तों, हम तो कभी किसी गैरों से कोई उम्मीद ही नहीं करते, और इसलिए ना ही उनसे मेरा कोई गिला है और ना ही कोई शिकवा, और ना ही उनसे मेरा कोई सवाल है और ना ही कोई शिकायत, और इसलिए उनके इन हरकतों पे मुझे हंसने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जरूरत है तो वो है हमारे अपनों से सवाल पूछने का। और आज मैं बीजेपी से और खासकर मोदी जी से कुछ कड़वे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरा पहला सवाल है मोदी जी से कि मोदी जी, क्या आपको नहीं पता कि आपके ज्यादातर कैंडिडेट्स तो इलेक्शन तभी जीत चुके होते हैं जब उनको बीजेपी की तरफ से टिकट दिया जाता है? क्योंकि पिछले 10 सालों में आपके ब्रांडिंग के साथ आपका टिकट यानी कि बीजेपी का टिकट इतना महंगा हो चुका है, इतना चमत्कारी और इतना प्रीशियस हो चुका है कि जैसे ही वो टिकट किसी के हाथ में आता है, उसे लगने लगता है कि अब तो मेरे हाथ में अलादीन का चिराग आ गया है। तो ऐसे में मोदी जी, क्या आपका जिम्मेदारी नहीं बनता कि आप जिस आदमी के हाथ पे वो गोल्डन टिकट थमा रहे हैं, पहले आप उसकी मतलब काबिलियत को देखें। आप पहले ये देखें कि ये आदमी कितना जिम्मेदार है। आपको पता भी है मोदी जी कि हमें कितना दुख होता है जब हम हमारे कंस्टिट्यूएंसी के चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को साल भर साल पार्लियामेंट में जाके चुप करके बैठते हुए देखते हैं, एक भी शब्द उनसे बोला नहीं जाता। फिर भी जब इलेक्शन का समय आता है, हम उन्हें ही चुनते हैं, हम उन्हें ही वोट देते हैं। क्यों मोदी जी? क्योंकि हम आपको जिताना चाहते हैं, हम बीजेपी को जिताना चाहते हैं, और उसीलिए हम उन्हें ही बार बार चुनते हैं। तो ऐसे में मोदी जी, आप एक काम क्यों नहीं करते? अगर आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनका काम सिर्फ इतना तक ही बचा हुआ है कि पार्लियामेंट में जाके नंबर बढ़ाना, और अगर उनको आप ही के नाम पे इलेक्शन जीतना है, तब तो बेहतर यही है मोदी जी कि आप एक लॉटरी सिस्टम करिए। यानी कि आप हर एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके एक लॉटरी गेम चालू कर दे और हजार में कूपन बेचे। इसमें फायदा बहुत है मोदी जी, मैं आपको बताता हूं। आप अगर हजार के एक भी कूपन बेचते हैं ना, ढेर सारे लोग जाके उस टिकट को खरीदेंगे, और क्या पता कि किसी एक गरीब का भला हो जाए। मेरे जैसा कोई एक गरीब आके अगली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, हो सकता है। और इसमें आपका भी बेनिफिट है मोदी जी, क्योंकि हजार रुपए से आपको ढेर सारा पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा इलेक्शन लड़ने के लिए, जो आप कंस्टिट्यूएंसी में खर्चा कर सकते हैं। आप अपने इलेक्शन के कैंपेन में वो खर्चा कर सकते हैं। आइडिया खराब नहीं है मोदी जी, आप सोच के देखिएगा। और ऐसे में एक गरीब का भी भला हो जाएगा, और इलेक्शन तो क्या है, वो तो आप ही के नाम पे जीतना है। वैसे भी आपके कैंडिडेट्स आपके नाम पे जीतते हुए आ रहे हैं, तो क्यों? हर किसी को मौका मिलना चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी दीजिए मौका। हम भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप इसके बारे में सोच के देखिएगा मोदी जी। मेरा अगला सवाल है मोदी जी, क्या आपको ये नहीं दिखता कि बंगाल में हर बार आपके समर्थकों के साथ क्या हाल होता है? उन्हें बार बार मारा जाता है, उनके घरों को जलाया जाता है, वो फिर भी आपके समर्थन में रास्ते में निकलते हैं। क्या मोदी जी, आपके सत्य का मार्ग इतना सत्य है कि इसके सामने किसी की जान का भी कोई कीमत नहीं? सच कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि उन्हें इंदिरा गांधी में दुर्गा का रूप दिखता है, और हां, आज मैं भी कह रहा हूं कि वो थी कलयुग की दुर्गा, जो अपने सत्ता को बचाने के लिए पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकती थी, पर आपसे एक स्टेट में
राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं गया मोदी जी। ऐसे में आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बार बार वही जनता आपके लिए अपने जानों को जोखिम में डालेंगे, अपने घर को जलते हुए देखेंगे। हाँ, आप सबके विश्वास जीतने के चक्कर में मोदी जी आप इतना मशगूल हो गए कि आप पूरा देश को गारंटी दे रहे थे, पर यहां पर आप ही के समर्थकों के लाइफ की वारंटी आप फिक्स नहीं कर पाए। ये सवाल है मेरा मोदी जी आपसे, जरा इसके बारे में सोचिएगा मोदी जी। अब मैं मोदी जी से ये पूछता हूं, क्या आपको नहीं पता, एक तरफ तो आप कहते रह गए मोदी जी कि राम हमारे लिए सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, वो कोई राजनीति का विषय नहीं, पर आपको क्या नहीं पता कि आपके पीठ पीछे आपके ही कैंडिडेट्स ये कहते रह गए कि राम मंदिर हमने बनवाया है। बहुत खूब, ठीक है, आप ही ने बनवाया है, तो मैं उन सभी को ये पूछना चाहता हूं, अगर राम मंदिर आप ही ने बनाया है तो क्यों 500 साल के संघर्ष के बाद भी जब फैसला आया तब उसी के बगल में, मंदिर के बगल में ही मस्जिद के लिए जगह दिया गया? क्या आपको नहीं पता था कि ऐसे फैसले अगले 1-2 जनरेशन के बाद उसी जगह पे इसी बात को लेकर हंगामा होगा? क्या यह जगह उन लोगों में बांटा नहीं जा सकता था जिन लोगों ने आंदोलन के दौरान अपने घर खोया, अपने जाने गंवाई, या फिर मंदिर के कंस्ट्रक्शन के दौरान जिन गरीब लोगों ने अपना छोटे छोटे झोपड़ी या फिर अपना घर खोया है? क्या उन लोगों में ये जगह को बांट दिया नहीं जा सकता था? और अगर हाँ, आप ही ने अगर मंदिर को बनवाया है ना, और अगर आप ये मानते हैं कि ये नहीं आपका नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो इसे आप स्वीकार कीजिए। आपके पहले के जो सरकारें थी वो अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी भिड़ जाती थी। क्या आपसे ये नहीं हो पाया? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज नहीं कर पाए? अगर आप नहीं कर पाए तो आपको ये कहने का भी कोई अधिकार नहीं कि हमने बनवाया राम मंदिर को। आपको इस इलेक्शन के दौरान आपको राम मंदिर नहीं बल्कि आपको बाकी जो 3000 से भी अधिक मंदिरों को तोड़ा गया है उनके विषय में आपको बात करना चाहिए था, उनको लेकर राजनीति करना चाहिए था। तब देखते आपको कैसे 400 नहीं मिलता। राम मंदिर तो बन चुका है ना, उसे भूलिए। आगे बढ़ते हुए आप बाकी मंदिरों के बारे में बात कीजिए। हाँ, 1-2 ने किया है, काशी मथुरा और वही, पर वही सिर्फ नहीं है, 3000 से भी ज्यादा मंदिर हैं जिन्हें ध्वस्त किया गया था। अब मोदी जी और बीजेपी से मेरा चौथा और आखिरी सवाल, क्या किसी रास्ते का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या फिर किसी गली का नाम चेंज करने के लिए हमें 400 सीट की आवश्यकता होती है, या फिर फुल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, या कोई भी सरकार उसे चेंज कर सकती है? अगर 400 सीट की जरूरत नहीं होती तो मेरा सवाल है आपसे कि अब तक आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? अभी भी क्यों शामिल है? अभी भी क्यों अकबर, बाबर और औरंगजेब के नाम पे हजारों रास्ते, हजारों गलियां और इंस्टीट्यूशंस क्यों है? आप किसका इंतजार कर रहे थे मोदी जी? क्या आपका सरकार ये नहीं कर सकती थी? बाकी कामों के साथ, देश के विकास के साथ साथ क्या वो सभी चेंज नहीं कर सकते थे? हाँ, आपके इस जवाब में कह सकते हैं कोई आके हमने कर्तव्य मार्ग किया है, वो 1-2 नाम हमने चेंज किया, पर 1-2 नहीं मोदी जी, हजारों नाम अभी भी है। क्या उनको आप चेंज नहीं कर सकते थे? क्या आप उसके लिए 400 सीट का इंतजार कर रहे थे? मैं इस सवाल को अगर मेरे इस वीडियो को कोई ऐसे दोस्त देख रहे हैं जो कि कानूनी जानकार हैं, तो उनसे भी मेरा ये सवाल है, आप मुझे जरूर कमेंट करके ये बताइए, क्या इसके लिए कोई स्पेशल कानून होता है या फिर कोई भी सरकार उसे कभी भी कर सकती है? मैं ये सच में जानना चाहता हूं। वैसे तो दोस्तों, पूछने के लिए ऐसे ढेर सारे सवाल मेरे पास है, पर आज इन चारों सवालों के साथ ही मैं छोड़ना चाहता हूं। और जाने से पहले मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी, वी स्टिल लव यू अ लॉट। और शायद भगवान भी चाहते हैं कि आपके अच्छे कामों की वजह से आपको एक और मौका जरूर मिले। इसलिए मेरा आपसे यह गुजारिश है कि अगले 5 साल आप देश का विकास खूब करें, आप देश का बहुत विकास करें, पर साथ ही साथ
अपनों की बात, अपनों का विश्वास, अपनों का विकास और अपनों के लिए प्रयास भी करें, ताकि अगले आने वाले 50 सालों तक बीजेपी को सत्ता से कोई हटा ना पाए और आपको देख के ही आपके पार्टी के अंदर 50 और मोदी का जन्म हो जाए। ये मैं दिल से चाहता हूं। इसी के साथ पूरे एनडीए गठबंधन को मैं जाने से पहले हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।